चिंता हुई कि भरपेट माँ का दूध पी लिया तो मुझे नहीं पिएगा, तो दूध चाहता है कि मेरा भी भगवान पान करें। तो दूध में जब तूफान आया तो माँ की नजर पड़ी, अब माँ ने भगवान को नीचे, ब्रह्म को नीचे, और दूध बचाने के लिए। दूध क्या है? सुन लो ध्यान से, दूध है संसार। आपकी गोदी में अगर भगवान हो तो तुम्हें संसार में फिर देखने की जरूरत क्या है? अगर तुमने संसार में देखा तो ये भगवान रूठ करके चले जाएगा, निकल जाएगा हाथ से, हाथ नहीं लगेगा। ठीक यही गलती हम भी करते हैं। देखो ना, भगवान रूठ गए, भाई अभी पीना शुरू किया था और नीचे रख दिया, इतने क्रोधित हुए, क्रोध से ओंठ फड़फड़ाने लगे। जहां मक्खन रखा वो पहले तो मटकी फोड़ दी जिसमें दधी मंथन कर रहे थे, सारे कमरे में दही बिखर गया। जहां माखन रखा था खिड़की के रास्ते बंदरों को खिला रहे, खूब खिलाया, क्योंकि रामावतार के समय इन बंदरों ने बहुत सहायता की, कुछ खिलाया नहीं था, अब खूब खिलाया माखन। माँ जब आई तो देखा तो मटकी फूटी हुई, दही बिखरा हुआ। अब माँ की विशेषता है, भगवान की हर लीला को देख के माँ हंसती है, मुस्कुराती है। लेकिन माँ ने सोचा ही तो बहुत बिगड़ गया है, अगर हंसूंगी तो बिगड़ जाएगा, इसलिए नकली गुस्सा किया, हाथ में छड़ी लिया, भगवान को पकड़ने के लिए। पकड़ी नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। आप क्या समझ रहे हैं? चतुराई से हम भगवान को पकड़ नहीं सकते। हम भगवान को पकड़े, हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम उसको पकड़े? नहीं। भागती रही मैया, भगवान आगे आगे, तो माँ ने कहा देख छड़ी छोड़ दी, सोचा डंडे से डर रही है, डर रहा है, छोड़ दी। बोला मारूंगी नहीं, देख पकड़ में नहीं है, पसीना पसीना हो गई माँ। तो भगवान ने देखा इस भोली भाली माता को ये नहीं पता है कि मैं भाई इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता हूँ, चतुराई से नहीं आता हूँ। फिर भी माँ ने परिश्रम जब नहीं छोड़ा तो बेचारे दया, बस दया आ गई ना माँ पर, थक गई बेचारी, पसीना पसीना हो गई तो भी भाग रही है, तो पकड़ में आ गए, दया बस वैसी माँ रो रही है कि तू बहुत नटखट हो गया है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और रस्सी से बांध रही है। 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी, दूसरी रस्सी, पता नहीं कितनी रस्सियां जोड़ी, हर बार 2 अंगुल छोटी। ये 2 अंगुल क्या है बताओ? माँ ने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, सारे गांव की रस्सियां इकट्ठा करूंगी पर तुझे बांधूंगी। गोपियों ने कहा भैया विधाता ने इसके भाग्य में बंधन लिखा नहीं, तू क्यों बांध रही है? बोले नहीं, मैं तो इसे बांधूंगी। 2 अंगुल है अहंता और ममता, मैं और मेरा जब तक हमारे अंदर है हम ब्रह्म को बांध नहीं सकते। जिस दिन हमने मैं और मेरा छोड़ा, सब तू है और सब तेरा है, उस दिन वो पकड़ में आ जाएगा, तुम्हारी रस्सी में बंध जाएगा। और वो कौन सी रस्सी है? जिस रस्सी में भगवान बंधते हैं, भक्ति की रस्सी है। भक्ति, भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में वो बंधा हुआ है। चालाकी से वो पकड़ में नहीं आता। अब क्या समझ रहे हैं? हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम भगवान को जान जाएं? नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई जाने जय देहु जनाए, सोई जाने जय देहु जनाए, सोई जाने जय देहु जनाए, सोई जाने जय देहु जनाए। जानत तुम ही होई जाए, जानत तुम होई जाए, सोई जाने जय देहु जनाए, सोई जाने जय देहु जनाए, सोई जाने
जेहि देहु जनाए सोहि जाने जेहि देहु जनाए जानत तुमहि होई जाए जानत तुमहि होई जाए होई जाए होई जाए सोही जानहु जेहि देहु जनाए। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान चाहेंगे कि ये मुझे जान जाए। आपका इष्ट पता नहीं कितनी बार आपके सामने आता है, लेकिन ये मत समझना कि वो शंख चक्र गदा पद्म लेके आएगा। अरे किस रूप में आ जाए, कहो तो भिखारी के रूप में आ जाए, ऐसे ओघड़ के रूप में आ जाए, कैसे आता है वो पता नहीं है, आप पहचान नहीं पाएंगे और काम करके चला जाए, तुम्हारी सहायता करके चला जाए, लेकिन उसी की कृपा से उसको जाना जा सकता है। वैसे नहीं, समझ रहे कि नहीं? देखो ना, मैंने आपको एक चर्चा सुनाई थी एक पंडित जी की। थराली में एक पंडित जी थे हमारे साथ में, जब आरती में, तो वो हर साल पंच केदार की यात्रा करते थे पैदल। वो कह रहे थे कि मैं अपना टिकट बनाता था, बस वो लेता था, जहाँ जहाँ दुकान है वहां से लेता था। आप तो थे वहां पे, बूढ़े पंडित जी जो वहां के थे, तो कह रहे थे एक बार मैं रुद्रनाथ की यात्रा कर रहा था, पंच केदार करता था पैदल। मैंने कहा कितने दिन लगते थे? 14-15 दिन में वो यात्रा करते थे, कई सालों से करता था पैदल नंगे पांव। कितनी बड़ी बात है, श्रद्धा देखो ना। तो एक बार बोले मैं रुद्रनाथ की पैदल नीचे आ रहा था, तो ये बकरों के साथ ये जो कुत्ते रहते हैं ना, बड़े भुटिया कुत्ते, बड़े भयानक, वो मेरे पीछे दौड़े, 3 इतने वेग से आए। प्राय आते हैं लोग, उनको खाने के लिए देते हैं, तो ऐसे सोचा होगा, लेकिन आया तो एक पांव पर चिपक गया, एक कंधे में चिपक गया, बोले मैं नीचे गिर गया, पैर काट दिया, पैर फूल गया इतना ज्यादा, बहुत रोया, भगवान को आने भी दिया, क्या गलती हो गई थी मुझसे। जो व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा हो, इतनी श्रद्धा हो, वो तो वही जानता है कि पूरे रास्ते भर शंकर का नाम जप रहा हो, निश्चित है। तो फिर भी इतना कष्ट क्यों आया है, प्रश्न है। ये जो कष्ट आया है, ये उसका प्रारब्ध था। इतनी भक्ति करते हुए भी फिर भी कष्ट आया है, ये उसका प्रारब्ध है। पर भक्ति का फल देखो क्या है। प्रारब्ध बस उसका पैर कुत्ते ने काट दिया और उसी समय सूज गया, बहुत फूल गया, और वो नीचे। बोले मेरे इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मुझे दिखा रहे थे पैर, बोले देखो कहाँ निशान है। आश्चर्य, बोले मेरे से आगे बढ़ने में समर्थ नहीं था, उठने में भी मैं समर्थ नहीं था, कैसे यात्रा करूं, कैसे घर पहुंचूं, रो रहा था। इतने में ओघड़ बाबा आ गए, अवधूत जैसे ना, और उनके साथ में गांव के 6-7 बच्चे थे, जैसे होते सामान्य वेश में, क्या जैसे हम लोग देखते हैं। बोले आ गया, बोले अरे पंडित जी क्या बात है, क्यों लेटे हुए हो? बोले महाराज क्या बताएं, कुत्ते ने काट दिया। अरे बोले अरे जंगल में तो अनेक जड़ी बूटियां होती हैं, वो कोई बात नहीं है, क्यों रोते हो? और इधर से ऐसे कुछ एक लकड़ी से निकाली और उस पर ऐसे रगड़ी, केवल थोड़ी देर, अरे ठीक हो जाओगे, क्या बात। खिसक गए, थोड़ा आगे, उसी समय वो घाव भी नहीं था, पूरा ठीक हो गया। और वो बाबा भी अदृश्य, वो बच्चे भी नहीं। ये तो ऐसी लीला किया ना, नहीं तो पहचान नहीं जाता। ऐसे रूप धारण, तुम्हारा इष्ट तुम्हारी रक्षा के लिए किस रूप में आता है, आप और हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, और रक्षा करके निकल जाएगा।
ऐसे पता ही नहीं चला कि कुत्ते ने भी काटा, कोई दर्द कुछ नहीं। ऐसी शक्ति। तो वो कौन थे? अरे वो ओघड़ बाबा कोई और नहीं, शंकर ही थे। जो व्यक्ति पंच केदार पैदल यात्रा कर रहा हो, पूरे रास्ते में शिव का नाम ले रहा हो, वो शिव उसकी रक्षा के लिए ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सत्कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब फिर भी कोई कष्ट आता है तो समझ लेना ये तुम्हारा प्रारब्ध है। और प्रारब्ध बिना भोगे नहीं कटता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आपने उसका भोग नहीं किया। और भगवान इतने दयालु हैं कि अपना भक्त का प्रारब्ध भुगतान करवा देते थे। प्रारब्ध का भी भुगतान हो गया और कृपा बस उसको ठीक भी कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं ये कह रहा था कि हमारा इष्ट न जाने किस रूप में आता है, उसको पहचाना नहीं जा सकता है। भगवान को जानना बड़ा कठिन है और भगवान को वही जानता है जब उसकी कृपा हो। तो यशोदा मैया रस्सी में बांध रही है, भगवान बंधे, लेकिन मां ने परिश्रम नहीं छोड़ा। कितनी रस्सियां जोड़ दी। तुम अगर पाने का निरंतर प्रयास कर रहे हो तो भी वो रीझ जाएगा, कृपावश बंधन में आ जाएगा। और रस्सी से बांध दिया, बंधा रहे तो उखल में बांध दिया मां ने। कह रहा है मुझे छोड़ दे, बोले नहीं, बंधा रहा है। देवता कह रहे हैं यशोदाया परम नास्ति देवता इति में मति यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। जो भगवान सबको मुक्त करता है, आज वो अपनी मुक्ति चाह रहा है। किससे? मां से। मां मुझे छोड़ दे। मां कहती है बंधा रहे। माताओं आप भी उसे बांध सकती हो, कस करके निकलने न पाए। वो रस्सी केवल तुम्हारे पास है और वो रस्सी है प्रेम की, भक्ति की। पुरुष भगवान को नहीं बांध सकता। पुरुष को अगर भगवान को बांधना है, उसको माताओं का हृदय धारण करना पड़ेगा। माताओं का हृदय प्रेम प्रधान। समझ रहे हैं? तो आज भगवान बंध गए। तो अब ये तो भगवान की लीला है ना। मां अन्य कार्यों में लग गई, तो सामने यमलार्जुन के विशाल वृक्ष थे, बस उखल के सहित गए, उनके बीच में उखल को फंसाया, एक झटका मारा, धड़ाम से वृक्ष नीचे गिरी। दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। कौन थे ये? कुबेर के बेटे थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव। वृक्ष बने हुए क्यों? कि नारद जी के शाप से वृक्ष बने। एक बार ये अप्सराओं के साथ में नग्न होकर के स्नान कर रही थी। नारद जी वहां से आए, अप्सराओं ने वस्त्र पहने, नंगे खड़े रहे। बोले अरे मूर्खो, वृक्षों की भांति खड़े हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम जड़ योनि में, वृक्ष योनि में चले जाओ। शाप दे दिया। रोने लगे, नारद जी के चरणों में गिरे। तब कहा कि भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने इनका उद्धार किया और इन्होंने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। क्या कह रहे हैं? मणि गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बोले प्रभु ऐसी कृपा करके इस वाणी से केवल तेरे गुणगान गाऊं, कानों से केवल तेरी कथा सुनूं, हाथों से तेरी सेवा करो, मन तेरे चरणों में ही लगा, सिर तेरे चरणों में ही झुके, नेत्रों से केवल तेरा दर्शन करो।
तथास्तु का भगवान। सचमुच कल पहले भी हमने कहा था माता, ये नेत्र केवल भगवान के दर्शन के लिए मिले, कान केवल कथा सुनने के लिए मिले, चुगली सुनने के लिए नहीं, वाणी अपशब्द बोलने के लिए नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए। कोशिश करो कि इस वाणी से गलत शब्द न निकले, नहीं तो दुरुपयोग हो जाएगा उस वाणी का। अच्छा ही निकले, और ज्यादा से ज्यादा आप ये देखो 24 घंटे में मैंने भगवान का नाम कितनी बार लिया। और आप कहेंगे जी पंडित जी समय नहीं मिलता, व्यास जी हम तो नाम तो जरूर लेते हैं पर समय कहाँ हमारे पास में, फुर्सती कहाँ, सुबह से तो लगी रहती है काम धाम में। आता माला पकड़ के मत बैठना, तुम्हारी माला वही है, आप घर का काम जो कर रहे हैं, गाय के लिए घास ले रहे हैं, तो घास काटते काटते कीर्तन करो ना, मन भी लगा रहेगा, बढ़िया शांति भी रहेगी, और भगवान की भी कृपा बनी रहेगी। झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जो भी काम करो तो भगवान का कीर्तन करते रहो, कल्याण हो जाएगा निश्चित है। वाणी का सदुपयोग है। और फिर देखना कितनी शांति मिलती है आपको। अब करके देखो, एक दिन करना मेरे कहने में, और फिर उस दिन क्या होता है, और फिर अगर अच्छा लगेगा, शांति बनी रहेगी तो हमेशा करना, नहीं तो मत करना। पर ऐसे हो ही नहीं सकता। आप ये देखना कि आज मैं अधिक से अधिक, आज मैंने किसी की बात नहीं सुनी। कोई बहन अगर किसी की चुगली करने तो उसका मुख रोक देने, बोले बहन छोड़, क्या करना, क्यों किसी की बात छोड़, जैसे भी है छोड़, हम क्यों उनकी चर्चा करें, अरे भगवान की चर्चा करें, वो दोबारा कभी नहीं बोलेगी आपसे। और हमें आपको बड़ी शांति मिलेगी अगर आप एक दिन में अधिक से अधिक समय आपने इस वाणी से प्रभु का नाम लिया हो, कानों से भगवान की कथा सुनो। कोशिश करो जहां भी कथा होती है जरूर जाओ। काम धाम तो जीवन भर चलते रहेंगे, सत्संग में कौन सी ऐसी बात मिल जाए कि हमारा जीवन ही बदल जाए। समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं कह सकते। ये समय तो बहुत अनमोल है, ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता, और आप यहाँ ऐसे नहीं आए हैं। आज तो बरमाड़ी से मेरी माता भी आई है, बेचारी इतने दूर से आए हैं, भक्त लोग हैं, तो ऐसे नहीं आए हैं। आपके अंदर भक्ति है तभी तो आई है। भक्ति ना होती या प्रभु से प्रेम ना होता तो सब काम धाम छोड़ के ऐसे आ जाते। समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप सुखी रहें, आपके बच्चे सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, ये तभी संभव है जब आप ईश्वर से जुड़ी रहेंगे। कष्ट जब भी आता है तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार आता है, ये हमारी करने का फल है। खबरदार दूसरे को दोष मत देना, कोई किसी को दुख नहीं देता है। ये हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण वो निमित्त बन जाता है, वो हमें कष्ट देता है, वो निमित्त बन जाता है। कष्ट तो हमारे कर्मों से ही आता है, ये निश्चित है। अगर ऐसे ना आता तो अभी आपको अभी आगे प्रसंग सुनाएंगे, ऐसे ना होता तो देवकी और वसुदेव के जीवन में कष्ट ना आता। वो भगवान के माता पिता थे, जितना कष्ट देवकी और वसुदेव के जीवन में आया है इतना कष्ट आपके जीवन में आएगा, आप सहन नहीं कर सकते। फिर उनके जीवन में जब आया तो हम क्या हैं? कष्ट आना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि भगवान का नाम छूटे, वो है दुख की बात। ईश्वर का नाम नहीं छूटना चाहिए, ईश्वर का ध्यान नहीं छूटना चाहिए, ईश्वर का स्मरण नहीं छूटना चाहिए, ईश्वर का भजन पूजन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ऐसे करो, आपका परिवार सब सुखी हो जाएंगे। तो देखिए बहुत सुंदर इन्होंने स्तुति किया। ये तो भगवान के धाम में चले गए, चतुर्भुज रूप धारण करके विमान में बैठे। अब वृक्षों के टूटने का शब्द जब सुना ना तो माँ दौड़ी दौड़ी आई, सॉरी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आई कि अचानक इतने विशाल वृक्ष कैसे गिर गए। छोटे छोटे बच्चों ने कहा मैया हमने देखा तेरे लाला ने गिराया। बच्चों की बात भी सुनता ही नहीं, माँ वैसे ही रो रही है, वैसे भगवान के बंधनों को खोल रही है।
नंद बाबा डांट रहे हैं कि क्यों तूने लाला को बांधा था, और वैसी ढोरी है वैसी बंधन खोल रही है। और भगवान ऐसे नाटक करे ना, ऐसे डरे हुए हैं जैसे, नाटक भी वो ऐसे कर रहा है। वाह प्रभु। सुखदेव जी ये वर्णन कर रहे हैं, एक बार एक फल बेचने वाली गरीब बेचारी ना, उसने देखा कि नंद भवन में दो अद्भुत बालक आए हैं और मुझ अभागिन ने आज तक उनका दर्शन नहीं किया। तो वो भी दर्शनों के लिए घर से निकली। कौन? फल बेचने वाली। पतिदेव थे नहीं, फल बेच करके अपने बच्चों का पालन करती थी, और आज वो दर्शनों के लिए आई और फल बेचने का बहाना लिया। किस बहाने से जाऊंगी? टोकरी में फल लिए, घर से लक्ष्य क्या है बोलो? भगवान का दर्शन, ये लक्ष्य था उसका। बहाना फल का लिया और नंद भवन में आई और कहने लगी कोई फल ले लो। और ये उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, केवल भगवान श्री कृष्ण ने सुनी। जब नजर नहीं आई ना, तब उसने बोला कोई फल ले लो। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरे दर्शनों के लिए आई है। हाथ में धान लिया, सब निकल गया, दो दाने रह गए। दौड़ दौड़ के आई है और उसके सामने खड़े हो गए। अब वो एक टक दृष्टि से भगवान को देख रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं उसके, पूरा शरीर रोमांच हो गया उसका, सुध बुध खो बैठी हो, समाधि लगी उसकी। बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा क्या देख रही है, फल नहीं देगी? अभी मैया ने देख लिया तो दोबारा मुझे रस्सी में बांधेगी। तब उसको होश आया कि मैं तो भूल गई थी, और भगवान के छोटे छोटे हाथों में फल रख रही है। जो भगवान सबको फल देते हैं, ये उन भगवान को फल दे रही है। वाह। अब भगवान ने भी सोचा कि आज के बाद इसको फल न बेचना पड़े, इसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। हाथ में धान लाए थे, सब निकल गया, दो दाने रह गए और उसकी टोकरी में डाल दिया।